ये 10 मिनट का डिक्टेशन है। 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एकमात्र में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है, वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता उत्तम है। जहाँ तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसे वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बाज आना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार श्री मोरारजी देसाई ने लगाने की ठानी है, वह कृषि संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयाँ आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहाँ करोड़ों अनपढ़ तथा गांव में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहाँ ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया वसूल होगा। किसानों पर आयकर या संपत्ति कर लगाना अनुचित नहीं कहा जा सकता, परंतु कठिन तथा आचरण के विरुद्ध अवश्य साबित हो चुका है। अब देखना यह है कि सरकार इस कर को लागू करके कितना रुपया वसूल करेगी और कैसे। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आमतौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ तहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं, उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है
कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती है। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 44 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनमें बताया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में 16 कर्मचारी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि 16 वर्ष पूर्व इस विभाग में इतने ही कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफ़ी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि
कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात